नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी और लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट है, क्या रेलवे ग्रुप डी में इस बार ITI अनिवार्य कर दिए हैं या 10th पास वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में और रेलवे ग्रुप डी में कितना एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं और इसमें फिजिकल में क्या करना होता है, सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन के यह प्रीवियस ईयर के पेपर और मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की बुक देख सकते हो। इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो TCS एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी की तो इसकी वैकेंसी नवंबर के महीने में आने के पूरे चांसेज हैं। मतलब नवंबर के एंड से पहले तो वैकेंसी आ जाएगी रेलवे ग्रुप डी की, क्योंकि फिर अगले साल 2025 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी दोबारा से आएगी। तो इसलिए अब नवंबर, मतलब ये महीना तो दिवाली में वगैरह में निकल जाएगा, लेकिन जो नवंबर का एंड है उससे पहले रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रेलवे ग्रुप डी में इस बार ITI मांगेंगे या 10th प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो जो ITI वाले हैं वह तो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जैसे ग्रुप डी है तो ग्रुप में काफ़ी सारी अलग अलग तरह की पोस्ट होती हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT डिपार्टमेंट की, हॉस्पिटल वाली, पॉइंट्समैन जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाली, काफ़ी अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो 10th वाले लोग एक तो गेटमैन में, एक पॉइंट्समैन में, एक हॉस्पिटल अटेंडर में और मेडिकल हेल्पर में और पोर्टर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ITI वाले जितनी भी वैकेंसी आएगी उन सभी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिस वाले भी सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम एक बात बताएंगे अप्रेंटिस वालों के लिए काफ़ी मज़ेदार, तो उनका इस बात को सुन के उनका दिल गदगद हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें 18 से 36 वर्ष आयु रखी जाती है, क्योंकि 18 से 33 आयु रखी जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से सबको 3 साल की छूट दी जा रही है, इसलिए 18 से 36 वर्ष है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। और PWD SC ST कैटेगरी हो तो आपको 15 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट, और PWD OBC कैंडिडेट हो तो 13 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट। अगर आप EWS और जनरल कैंडिडेट हो PWD वाले तो आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। छूट का मतलब है कि जैसे 18 से 36 आयु मांगी जाती है, जैसे कोई कैंडिडेट जनरल से है तो उसे 18 से 46 वर्ष मानी जाएगी, मतलब 46 वर्ष वाला अप्लाई कर सकता है, मतलब 10 वर्ष एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं, है ना। इसकी चयन प्रक्रिया में केवल और केवल एक एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी ऑनलाइन ही होता है NTPC की तरह। फिर उसके बाद 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए पास किया जाता है, मतलब फिजिकल होता है PAT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। CBT फर्स्ट की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। और जो PWD कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन और जीके और करंट का 20 क्वेश्चन आता है। और ये आपको एक बात बता दे, जो NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, जिसमें जो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और करंट अफेयर्स आती है ना, तो वो सभी सेम टू सेम आता है। जैसे उनका जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे आप NTPC की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी ग्रुप डी के लिए भी हो रही है, अगर आप ग्रुप डी की कर रहे हो तो NTPC की भी हो रही है। मतलब आप रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हो बेसिक से, मतलब आपको बेसिक से पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक ग्रुप डी की एक अलग से बुक्स ले ली, एक जैसे कोई 10th 12 का एग्जाम तो है नहीं कि अपने पास बुक खरीद लिए, कुछ पास बुक में सारे सब्जेक्ट आ गए और उन्हीं को पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको
मतलब वहां तो फिक्स रहता है कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है। लेकिन उन्होंने टॉपिक दे रखे हैं फिक्स कि हाँ इन टॉपिक से हम क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किस टाइप से वो क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे घुमा फिरा के बनाते हैं। इसलिए आप अपनी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस को बेसिक क्लियर कीजिए, उनका बेस क्लियर कीजिए। फिर बेसिक को क्लियर करते प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज को आप प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक वाइज के हिसाब से आप उसको क्लियर कीजिए, है ना। तो जो छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए अगर मैथ वहाँ आती है तो मैथ का सेम टू सेम सिलेबस होता है, रीजनिंग का सेम सिलेबस होता है, साइंस का सिलेबस सेम होता है, जीके करंट का सिलेबस सब कुछ सेम रहता है। लेकिन उसमें ऐसा होता है जैसे साइंस का रहता है थोड़ा, जैसे एनटीपीसी होती है तो उसमें साइंस का थोड़ा इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ साइंस का थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ जीके का इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। साइंस की जो 10th प्लस की जो 10th के स्टैंडर्ड पे जो एनसीईआरटी सीबीएसई जो होती है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आते हैं। मतलब 10th तक का स्टैंडर्ड इसमें देखा जाता है, जो लेवल देखा जाता है 10th की बुक्स तक देखा जाता है ना। फिर इसके बाद 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। फिर मेल कैंडिडेट को 2 मिनट में 35 किलो के वजन के कट्टे को 100 मीटर ले जाना होता है। मतलब एक कट्टा रहता है एक रेत का, उसमें रेत भरी हुई होती है और एक ही टाइम में ले जाना होता है। अगर गलती से जैसे वहां पे ऐसे लगा रहता है कि यहाँ से लेके वहां तक 100 मीटर उन्होंने नाप लिया, तो यहाँ से वो कट्टा रखेंगे, है ना। जैसे वहां पे कोई भी रखवा देता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि खुद कोई उठा के रखना होता है। वहां पे काफी कैंडिडेट रहते हैं ना, तो सबको एक साथ करते हैं कि जाओ जाओ लेके जाओ, तो कोई भी रखवा देगा तो उसको लेके जाना होता है, तो दूसरी जगह ले जाना होता है 100 मीटर बिना किसी मगर आपने अगर पटक दिया उसे बीच में तो आप फिर फेल हो जाओगे। और इसमें दौड़ की बात करें तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ को 4 मिनट 15 सेकंड से पहले पहले कंप्लीट करना होता है। और फीमेल कैंडिडेट को 2 मिनट में 20 किलो वजन कट्टे को 100 मीटर की दूरी पर ले जाना होता है। और 1 किलोमीटर दौड़ को 5 मिनट 40 सेकंड से पहले कंप्लीट करना होता है। इसमें जो फिजिकल होता है ना, फिजिकल की कोई भी मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं, केवल आपको तो फिजिकल पास करना होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए कैंडिडेट को फाइनली बुलाया जाता है, वह सीबीटी फर्स्ट के अंकों के आधार पर बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप वालों की कि क्या कुछ ही उनके लिए बताने वाले थे। सबसे बड़ा ये है कि एक तो उनका फिजिकल नहीं होता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप 1 साल का कोर्स होता है, तो वह पहले से एक तरह से ट्रेनिंग कोर्स होता है। मतलब वो पहले से ट्रेनिंग ले रखे होते हैं, तो मतलब ये ऐसा है कि वो काम करने में सक्षम है, इसलिए उनका कोई फिजिकल नहीं होता है। और उनके लिए जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसमें 20% सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं। जैसे अगर 10,000 वैकेंसी आएगी तो 2,000 वैकेंसी तो केवल और केवल अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व रहती है। मतलब एक तो इनका कट ऑफ भी कम जाता है अप्रेंटिसशिप वालों का, क्योंकि सभी लोग अप्रेंटिसशिप तो कर नहीं रखे होते हैं। मतलब 10th पास तो मतलब लाखों करोड़ों लोगों ने 10th पास कर रखी है, करोड़ों लोगों ने, तो अप्रेंटिसशिप करोड़ों लोगों ने थोड़ी ना कर रखी है, इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट कट ऑफ कम जाती है, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कम जाती है। इसलिए अप्रेंटिस वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, ना तो उनका कोई फिजिकल होता है और उनके लिए अलग से सीट भी रिजर्व होती है। और ये अप्रेंटिसशिप वाले तो सभी 10,000 के लिए एलिजिबल है, लेकिन इनके लिए 2,000 स्पेशल से सीट रिजर्व रखी रहती है। मतलब इसका फिजिकल इतना कुछ हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल फिजिकल होता है। अगर कोई लोग डर रहे हो ना आपकी, नहीं क्या पता फिजिकल कैसा होता होगा, कितना बड़ा होता होगा, नॉर्मल फिजिकल है। नॉर्मल कट्टे को ले जाना और दौड़ करना नॉर्मल है, आप घबराइए मत। आप तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, आप किसी नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। अभी से आप जब तैयारी करोगे तो आपके पास जब टाइम बचेगा, काफ़ी समय मिलेगा पढ़ने को, जब जाकर ही आपका सिलेक्शन होगा। वरना रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर हल्के में मत लेना रेलवे के पेपर को। और ग्रुप डी के लिए तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं हालांकि और पेपर नॉर्मल आ जाए, लेकिन ग्रुप डी का पेपर क्या पता किधर से आता है। इसलिए आप तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। जो 10th पास वाले हैं वह भी अपना अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही, है ना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और रेलवे की इसी तरह की डिटेल के साथ वीडियो देखने के लिए हमारे रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और इसी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए,
ताकि जो तैयारी नहीं कर रहे या उन्होंने 10th पास कर रखी है तो उनको भी मालूम चले कि आप 10th पास से भी रेलवे ग्रुप डी में जॉब लग सकते हो। एक बार रेलवे में आ जाओ, बस कैसे भी करके कोई सी भी पोस्ट पे आ जाओ, बाद में आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के काफ़ी आगे तक जा सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हमने ऐसा कुछ मतलब कोई चीज़ें छोड़ी नहीं जो आपके मतलब डाउट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हो। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।